बहुत धन्यवाद भाई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर अवसर दिया इस संध्या के समय में कि एक बार फिर से इस जूम मीटिंग के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ सकूं और आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं और क्या परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहता है उस बारे में बात कर सकें और बता सकूं। साथ ही साथ मैं धन्यवादी हूँ मैं मेरी माता कलीसिया का सभी लोगों का और आदरणीय अंकल जी का जॉर्ज अंकल जी का और अंकल जी का उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आज का बाइबल अध्ययन मैं ले सकूं और आप सबके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ अच्छी बातें आपके साथ साझा कर सकूं या बांट सकूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है, समय का प्रबंधक। मतलब स्टेवर्ड ऑफ टाइम। मतलब स्टेवर्ड का मतलब होता है मैनेजर, एक प्रबंधक। प्रबंधक वो होता है जो किसी भी जिम्मेदारी को अच्छे से देखभाल करता है और संभालता है। हम जानते हैं भली बात कि इस प्रकार से हर एक बैंक में और हर एक जॉब में और किसी प्राइवेट कंपनी में अलग अलग संस्थाओं में एक कोई ना कोई प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है जो उसके ऊपर सारा भार होता है, वो संभालता सब कुछ है। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि हम भी एक सभी लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम भी प्रबंधक हैं, स्टेवर्ड हैं, स्टेवर्ड्स हैं। हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन सीखते हैं तो हमें समझ में आता है कि उन साधनों और प्रतिभाओं और संपत्ति जो परमेश्वर ने हम सबको दी है उसका जिम्मेदारी, उसे संभालना और उसका अच्छे रूप से अपने जीवन में प्रबंधन करना, जिन्हें परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को उनके जीवन में सौंपा है, वही एक हर एक व्यक्ति प्रबंधक है। इसलिए आज हम उपस्थित सभी भाई बहन जो मीटिंग जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हर लोगों को परमेश्वर ने उन्हें उनका जीवन दिया है, समय दिया है, संपत्ति दी है, धन दिया है, जमीन दी है और भी कई चीजें दी हैं। और हम सब उस चीज का प्रबंध करते हैं, अपने जीवन में संभालते हैं, देख रेख करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सबको समय हम सबको दिया है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का जो समय दिया हुआ किस प्रकार से उसका प्रबंधन करते हैं, अपने जीवन प्रबंध करते हैं उसका अपने जीवन में। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसमें अध्याय 1 पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा, उनको अधिकार दे दिया सारे पृथ्वी पर, फूलो फलो और अधिकार रखो हर एक सागर की, मतलब समुद्र की जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर और रेंगने वाले सब जंतुओं पर तुम अधिकार रखो। मतलब परमेश्वर ने उन सब को अधिकार दे दिया, जिम्मेदारी सौंप दी। तो वो अब एक प्रबंधक है, उनका काम है सब चीज को देखना। इसलिए हर एक मनुष्य उसकी रचना की देखभाल करता है, एक प्रबंधक है। हमें ये इस बात से ये भी समझ में आता है कि परमेश्वर ही सब चीजों का एक अंतिम मालिक है, परमेश्वर ही एक मालिक है हर चीज का, क्योंकि उसी ने हम सबको सब कुछ सौंपा है। क्या पढ़ दें, भजन संहिता उसका अध्याय 24 एक वचन।
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत बहुत और धन्यवाद। उसमें निवास करने वाली भी है। धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष करे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। देखिए, भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का ही है। मतलब हम इसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, परमेश्वर ही मालिक है। परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को कहा कि तुम फूलो फलो और हर चीज पर अधिकार रखो, तब परमेश्वर ने उनको अधिकारी ठहरा दिया कि वे उस चीज की देखभाल करें। अब वे देखभाल करता है उस चीज की। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, लगता है कि हम भी, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम भी एक देखभाल करता है। देखभाल करता है हमारे समय का, देखभाल करता है हम परमेश्वर के दिए हुए उस धन का। हम देखभाल करता है और एक अच्छे स्टेवर्ड हैं उस चीज का जो परमेश्वर ने हम सबको संपत्ति दी है, जो अधिकार हमको दिया है हमारे जीवन में, हमें जीवन जो दिया है, लाइफ दिया है। हम सब एक देखभाल करता है, एक प्रबंधक हैं अपने जीवन के। हम पहला क्रंथियुस उसका 10 अध्याय 26 में पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार से वहां लिखा हुआ है। 10 का 26, पहला क्रंथियुस उसका 10 अध्याय 26 वचन, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। प्रभु का सब कुछ है। परमेश्वर ने हम सबको सौंप दिया कि हम उसकी देखभाल करें, प्रबंधक करें। इसी प्रकार से जब परमेश्वर ने हम सबको चुना है, परमेश्वर ने हम सबको एक उपहार दिया है हमारे जीवन में। हम हमारे पास टैलेंट है, बस उपहार जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हमारे हमारे परमेश्वर का दिया हुआ समय है। तब अब हम पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम उस समय का, और जो परमेश्वर से दिया गया हमारे जीवन में है, किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से जब हम आज बात कर रहे हैं समय के प्रबंध का, और किस प्रकार से हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में समय का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से हम समय का प्रबंध कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। हम एक प्रबंधक होने के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के दिए गए हुए हर चीज का, समय का भी, कि हम उसका उपयोग एक अच्छी रीति से करें। बाइबल हमें नहीं सिखाती कि अपना जीवन किसी भी प्रकार से अपनी मनमानी से जिए। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं। और हम को ये अवश्य है कि हम अपना समय एक अच्छी रीति से व्यतीत करें। कई बार हम अपने संसार में देखते हैं, जो अपने आस पड़ोस में, अपने रहने के स्थान पर जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जहाँ अपना हम समय बिताते हैं, देखते हैं कि लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं। उनके लिए कोई, वो अपने ही जो उनका मन करता है वो कर रहे हैं। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमें जो मन में आए किस प्रकार से भी अपना समय व्यतीत कर दें। हमें याद रखना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हम सबको हमारे जीवन में दिया है, हमें उसका एक दिन लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें एक प्रबंधक बनाया हमारे जीवन में, उस हर एक चीज का जो परमेश्वर ने हम सबको सौंपा है। अगर परमेश्वर ने हमको ये समय दिया है हमारे जीवन में, तो हमें एक दिन बताना पड़ेगा परमेश्वर के किस प्रकार से हमने अपने समय को व्यतीत किया है।
कई लोग अपना समय एक अच्छे तरीके से हम देखते हैं कि प्रबंधक की जिम्मेदारी क्या होती है। हम परमेश्वर के शास्त्र सीखते हैं, परमेश्वर के वचन से सीखते हैं किस प्रकार से जोसेफ वो भी एक अच्छा प्रबंधक था पोतीफर के घर में। वो एक हर एक चीज का प्रबंध करता था एक अच्छी रीति से। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का भय मानता था। मतलब एक परमेश्वर एक अच्छा प्रबंधक होने नाते उसने परमेश्वर की भक्ति में रहा, और एक सब कुछ अपने जीवन में जो उसे जिम्मेदारी दी गई थी उस जगह पर उसने हर एक चीज का अच्छे से प्रबंध किया और एक अच्छे से समय उपयोग किया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हमको दी हैं। हमें ध्यान करने की जरूरत है जब हम अपना समय व्यर्थ बिता रहे हैं, जब हम अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, वह एक अच्छा समय हमारे लिए। जब हम अपना समय परमेश्वर की संगति में बिता रहे हैं, वह हमारे लिए अच्छा समय है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी कई और लोग दूसरे लोगों की तरह अपना समय अन्य व्यर्थ चीजों में अपना समय बिता रहे हैं। आज हम जांचे जो परमेश्वर ने हमें हमारा समय हमारे जीवन में दिया है, क्या हम उसका समय का इस्तेमाल दूसरों को परमेश्वर के वचन बांटने में कर रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में बताने में कर रहे हैं? क्या अपना समय बाइबल पढ़ने में कर रहे हैं? क्या अपना समय व्यतीत हम आ, दूसरों को सिखाने में कर रहे हैं? क्या हम अपना समय व्यतीत परमेश्वर के वचन पर मनन करने में कर रहे हैं? कई बार हम अपना समय यूं ही व्यतीत कर देते हैं। जो चीज हमें महत्व प्रायोरिटी देनी चाहिए वहां उस चीज को ना करके दूसरी चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमें इस चीज का एक दिन लेखा देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। हम देखते हैं कि उत्पत्ति वहां पे लिखा हुआ है। तो इस पे बात कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से आप उस वचन को पढ़ें। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। राहुल भाई। जी ब्रदर। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो। समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। धन्यवाद सिस्टर। तो आपका आशीष रहेगा फिर से। हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से आदम और हव्वा को आदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी को भरो और उसे वश में करो, और समुद्र या सागर की जितनी मछलियां हैं उनको, आकाश के सभी पक्षियों को, पृथ्वी के सभी रहने वाले प्रत्येक जीव जंतुओं पर शासन करो, उन पर अधिकार करो। यह आदेश मानवता की भूमिका को परमेश्वर की उस सृष्टि के प्रबंधकों के रूप में स्थापित करता है जिसे उसकी देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार से जब हम मत्ती अध्याय 25 में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से एक आ, स्वामी अपने सेवकों को, सेवक जो उसके दास हैं उनको यात्रा पर जाने से पहले विभिन्न संपत्ति या मतलब धनराशि को सौंपता है, और उनसे बताता है कि अपनी वापसी पर वह उन आ, सभी को जो उसने दिया है उसका वह मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करेगा। उनको वो वापस लेगा, उनको पूछेगा, जांचेगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं मत्ती अध्याय 25 उसका 17 से पढ़ेंगे हम।
इसी रीति से जिसको दो मिले थे उसे भी दो और कमाए, परंतु जिसको एक मिला था उससे 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 जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए पिछा दिए। भैया कितने तक पढ़ना? 25 का पढ़ो। 24 पढ़ो बेटा, सिस्टर, 24 से। 24 से। तब जिसको एक तब जिसको एक तोड़ा तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, हे तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरे तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देखा जो तेरा है वह यह है। भैया पूरा 30 तक पढ़ना है। हाँ, कितने तक पढ़ दिया अभी? अभी 26 27 तक वचन पढ़ पे दी। हूँ। 26 हो, 27 हो पढ़ दो। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दोहा है, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने ही छीटा छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपए हाँ, सरोफों चलो। को सरोफों को दे देता, तब मैं आकर अपने धन बजे बजे ब्याज। ब्याज ब्याज समझ। समेत ले ले लेता। ओके, थैंक यू। हम यहाँ देखते हैं कि एक स्वामी जो है, वह अपने यात्रा से जाने से पहले कई लोगों को कुछ कुछ रुपया देता है, और उनको वह उम्मीद करता है कि जो उनको उसने दिया है उससे कुछ पाए। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, वचन जब हम 23 में पढ़ते हैं, लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने, मैं जानता हूँ मनुष्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जिन लोगों को जो कुछ सौंपा था उनसे लेने की इच्छा की और उनका अकाउंट मांगा। हम देखते हैं जो अच्छे लोग थे, जिन्हें जिनको अच्छे से संभालना आता था, परमेश्वर ने जो उनको दिया था, और जिस प्रकार से उस स्वामी ने उन लोगों को दिया था, उन लोगों ने अपने स्वामी को वापस दिया, और उस स्वामी ने उन्हें आशीष दिया। तो कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासी योग्य दास। इसी प्रकार से मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी शायद, हमारा काम भी यही है, एक दिन हमें भी इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर से पूछेगा कि हमने अपने जीवन में किस प्रकार से अपने समय को, या हर एक चीज को जो परमेश्वर ने हमको सौंपा है, उसका हम उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। बात जब धन पर आती है, तो आज बहुत से लोग इस बात पर बुक लिख रहे हैं किस प्रकार से लोग अपने धन का उपयोग कर रहे हैं और संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन विशेष बात यह भी है कि हम किस प्रकार से, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, अपने समय का उपयोग कर रहे हैं अपने इस मसीह जीवन में। क्या हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों, तब परमेश्वर हमसे कहे, धन्य है तू विश्वास योग्य दास। जब उन दासों ने अपने स्वामी को लौटाया, तब उस स्वामी ने अपने दास को आशीष दिया, कहा, धन्य है
धन है अच्छे और विश्वास योग्यता, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हम अपने आप को जांचे क्या, इस प्रकार से आशीष पाने योग्य हम भी हैं अपने जीवन में। क्या हम भी एक अच्छे दास की तरह अपना अपने समय का प्रबंध अपने जीवन में कर रहे हैं, या अपने समय का सही उपयोग हम अपने जीवन में कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें एक टैलेंट दिया, हम सबको है को दिया है, कि हम उस उपहार को एक सही रूप से सही ढंग से अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक को अलग उपहार दिया गया है, और हर एक के पास टैलेंट भी है, योग्यता है। क्या हम उन योग्यताओं को, उन उपहारों को अपने जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, समय दिया है, उसमें सही उपयोग कर रहे हैं? जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 15 अध्याय, तब वहां पर प्रेरित पौलुस अपने विश्वासियों को सलाह दे रहे हैं कि एक मूर्ख की तरह तुम जीवन न बताओ। वे चाहते हैं कि हर एक परमेश्वर के जन है, वे एक अच्छा जीवन बिताए। परमेश्वर के दास पौलुस चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह एक अच्छी चाल चले। वहां लिखा इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्दयियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। इसलिए फिर पौलुस परमेश्वर के अच्छे दास वे चाहते हैं कि हम अपना जीवन निर्बुद्धियों की तरह नहीं, लेकिन एक अच्छे बुद्धिमानी की तरह अपनी जीवन व्यतीत करें, एक अच्छी चाल चलें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जहां हम अपना रह रहे हैं, जहां अपना हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कि हम अपना जीवन उनसे तुलना कर रहे हैं, उनकी तरह जीवन व्यतीत करने की सोच रहे हैं। क्या हम भी सोच रहे हैं कि हमारा समय भी उनकी तरह व्यतीत हो? हम अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारा समय विशेष रूप से अलग तरीके से हमें अपना समय को इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ लोग अपना समय किसी और मनोरंजन के लिए देते हैं, वह समय हमारे लिए परमेश्वर के पास आने के लिए होना चाहिए। जो लोग अपना 1 घंटा दूसरे जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वह लोग अपना 1 घंटा कहीं और दे रहे हैं मनोरंजन के लिए, तो वह हमें 1 घंटा परमेश्वर के लिए देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं कई लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग अपना 1 घंटा कहीं और दे रहे हैं, तो हम भी तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम भी अपना 1 घंटा कहीं उनकी तरह कहीं और दें। अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, जो परमेश्वर ने हम सबको जो कुछ ही हमारे जीवन में सौंपा है, हमारे समय को, हमारे धन को, हमारे जमीन जायदाद, हर एक चीज को हम किस प्रकार से उसका उपयोग एक सही ढंग से कर रहे हैं, हमें ये सोचने की आवश्यकता है। इस प्रकार से फिर पौलुस भी कह रहे हैं कि जब हम इस संसार में रहते हैं, अपना एक जीवन निरुद्धियों की तरह नहीं, लेकिन एक अच्छे बुद्धिमानियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। जब हम यहाँ रह रहे हैं, हम सावधान रहें कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जीवन व्यर्थ की चीजों में व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने जीवन में प्रत्येक अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए परमेश्वर को महिमा दें। ऐसा नहीं कि हम अपने लिए समय का लाभ उठाएं किसी और मनोरंजन के लिए, लेकिन जो भी हम करें, अपना समय व्यतीत करें जहां भी, उस परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अच्छी जगह पर। कई बार हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, कई बार हम बाइबल स्टडी से दूर होते हैं, कई बार हम अपने पर्सनल डिवोशन, पर्सनल मनन से दूर रहते हैं, नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, और दूसरी अन्य एक्टिविटीज में बाइबल जो भी सभा
कलीसियाओं में होती है वहां नहीं जुड़ पाते हैं। हमें ध्यान करना है कि एक दिन परमेश्वर से लेखा लेंगे। हमें अपने हर एक अवसर को बहुमूल्य समझना है और अपने एक हर एक समय को एक अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना है। बाइबल हमें कई अच्छे उदाहरण देती है कि किस प्रकार से जो जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से अपने समय को अच्छा इस्तेमाल किया और परमेश्वर को महिमा देने वाला एक जीवन जिया और उन्हें बुद्धिमानी से अपने समय को यूज किया और अच्छे से उन्हें अपना जीवन जिया और परमेश्वर को महिमा दी। हम देखते हैं परमेश्वर दास हमें सिखाता है कि बोलते हैं कि दिन बुरे हैं, इसलिए हमें किस प्रकार कर लें, निर्बुद्धियों की तरह नहीं वरन बुद्धिमानों के समान। कई बार हम निर्बुद्धियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हमें जरूरत है समझने की। कई बार हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, समय पर ध्यान नहीं देते, समय यूं ही निकलता रहता है। लेकिन आज हमें जरूरत है समय पर भी ध्यान देने की। कई बार हम अपने धन पर अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज इसलिए नहीं करते हैं कि परमेश्वर के लिए, लेकिन मैनेज इसलिए करते हैं कि कहीं ज्यादा खर्च कहाँ खर्च कैसा करना है, परमेश्वर के लिए नहीं, अपनी जेब के लिए, अपनी बचत के लिए। इस प्रकार से हम अपने समय को भी अगर उचित तरह से उपयोग करेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे और ऐसा जीवन बताएं कि परमेश्वर को महिमा मिले और ऐसा समय उपयोग करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले और जो हमारे अच्छे जीवन के लिए लाभदायक हो। हम हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की चुने हुए लोग हैं जवाबदेही हैं। हमको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के साथ सिखाता है किस प्रकार से हर एक प्रबंधक परमेश्वर का एक परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी है। जब हम रोमियो की पत्री अध्याय 14 12 वचन पढ़ते हैं तो हमें यहाँ विश्वास और जो प्रेरित पौलुस हैं वो विश्वासी को याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से हर एक मनुष्य को अपना लेखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। यह पढ़े हम रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और 12 वचन। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देंगे। यस, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को लेखा देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको बहुत आवश्यकता है कि इस प्रकार से हम अपना समय को अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जिससे हम जानते हैं कि हमारा जीवन है, हमारे पास कई काम है, लेकिन उन कामों में अपना परमेश्वर के लिए समय निकालना एक निर्णय होता है। हम आगे देखेंगे किस प्रकार से कुछ अच्छे मैंने कैरेक्टर लिए हैं, चरित्र लिए हैं, उन्होंने इस प्रकार से एक अच्छा आ, जीवन बिताया, एक अच्छी तरह से समय का अपने जीवन में उपयोग किया है। अभी हम उसके बाद उसको भी ध्यान करेंगे। अगर हमें भी एक अच्छा आ, तरीके से समय का उपयोग करना है तो किस प्रकार से हम उपयोग करें। सबसे पहला है समय को महत्व देना। हमें अपने जीवन में समय को महत्व देना है। कई बार हम अपने समय को महत्व भी नहीं देते हैं, कुछ समय को समझते ही नहीं है। जो हमारे मन में आता है वो हम करते हैं और बिना समय को यूज किए बस किए उसको व्यर्थ करते जाते हैं। लेकिन जब हम इस बात को समझेंगे अपने जीवन में कि जो समय है वह परमेश्वर का दिया गया हुआ है हर एक व्यक्ति को, तब हम उस पर चिंता करेंगे, मनन करेंगे, तब हमारे दिल में वह एक बोझ आया कि जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं वो परमेश्वर का दिया गया हुआ है, दिया गया है।
तो हमें वो समय व्यर्थ नहीं करना है। जब हम इस बात को अपने अ, दिमाग में रखेंगे कि जो समय है परमेश्वर ने हम सबको दिया है, परमेश्वर का दिया गया एक उपहार है। इस प्रकार से हम समझेंगे, तब हम इस बात को अपने जीवन में या इस सोच को लाएँगे कि जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं उसको अच्छे से बुद्धिमानी तरीके से उपयोग करें, विवेक के साथ उपयोग करें। इफिसियों 5 का 15-16 हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि वहाँ हमें किस प्रकार से एक अच्छा विवेकपूर्ण जीवन जियो। परमेश्वर दास हमें सोचने पे अ, मजबूर कर रहा है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बता रहा है कि हम सबको एक विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। समय की तुलना में जिज्ञासु ना बनो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें आज हर एक मसीह भाई-बहन समय को ना केवल एक अच्छे उपयोग की ज़रूरत है, बल्कि हमें ये भी ज़रूरत है कि हर एक को एक-दूसरे की सेवा में और परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना चाहिए। आज हम कहीं अगर समय का उपयोग कहीं न कहीं कर भी रहे हैं सही से, तो एक-दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। एक-दूसरे की सेवा के लिए, अच्छे सम्मान दूसरे के बातचीत करने के लिए, अपना जीवन कहीं और व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय कहीं और व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए अपना समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग में ये बात सोच लेंगे कि जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का दिया हुआ समय है, वह एक उपहार है हमारे लिए। समय है वह परमेश्वर का उपहार है हमारे लिए। तब हम परमेश्वर का दिया हुआ समय को एक अच्छी तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर पाएँगे। तब हमें अपना समय को विवेक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। उसका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जब हम समझेंगे कि जो समय है परमेश्वर का दिया गया उपहार है, तब हम उसका उपयोग अच्छी रीति से कर पाएँगे। एक-दूसरे की सेवकाई में कर पाएँगे, एक-दूसरे की सेवा में कर पाएँगे, परमेश्वर की महिमा के लिए उस समय को खर्च कर पाएँगे। दूसरी बात, ईश्वर के राज्य को प्राथमिकता देना, पहला स्थान देना, परमेश्वर के लिए पहला स्थान रखना। कई बार हम अपने समय को यूँ ही खर्च करते हैं, परमेश्वर को स्थान नहीं देते हैं। परमेश्वर के बदले कहीं और प्राथमिकता देते हैं, किसी और चीज़ को। इसलिए मत्ती अध्याय 6:33 में लिखा है, एक ही बार कोई भाई-बहन पढ़ दे, मत्ती अध्याय 6 और 33 वचन। बहुत अच्छा वचन है, हम सबको मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक भाई या बहन कोई पढ़ दे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। धन्यवाद भाई, वो कोशिश करे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की खोज करो। लेकिन इसकी जगह हम सबसे पहले सब वस्तु की खोज में लग जाते हैं। अपना समय और दूसरी चीज़ों में बिताते हैं। लेकिन अगर हम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज में अपना समय बिताएँगे, तब हम उसके बाद उसके सारी चीज़ें तो वो मिल जाएँगी, वो सब हमको मिल जाएँगी। ऐसा हम अगर हम अपना समय परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए व्यतीत करें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें सब अपने जीवन में जानना चाहिए कि हम क्या परमेश्वर की राज्य की खोज कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें यहाँ ज़रूरत है कि परमेश्वर की ओर ज़्यादा अपना समय व्यतीत करें। हम देखते हैं किस प्रकार से समय चल रहा है। जगह-जगह लड़ाई, दंगे और गलत लोगों को सता रहे हैं, एक-दूसरे को सता रहे हैं और अन्य विश्वासी लोग हैं और जो शैतान की पुजारी हैं और लोग हैं, वे सब
परमेश्वर के दासियों को, उनके लोगों को सता रहे हैं। अगर हम भी अपना समय एक अच्छी रीति से नहीं बिताएंगे, परमेश्वर के नजदीक उसके राज्य की खोज नहीं करेंगे और अन्य दूसरी अभिलाषाओं में पड़ेंगे या और किसी चीज की खोज में पड़े रहेंगे, अपना समय वहां व्यतीत करेंगे उन दूसरे लोगों की तरह जो वो लोग करते हैं, जो उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन लोगों की तरह अगर हम व्यतीत समय करते हैं तो हमें उनमें क्या फर्क है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी जो सभी गतिविधियां हैं और समय, परमेश्वर और उसके उद्देश्यों के ऊपर हम सबको लगाना चाहिए। तीसरी चीज हम देखते हैं, प्रार्थना और आध्यात्मिक या आत्मिक विकास। हम अपना समय अब प्रार्थना के लिए और आत्मिक विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हम अगर हम अपने आप से पूछें और अपने आप को देखें कि और पूछ सच में जांचें कि कितना हम में विकास हुआ है। आज हम अपने आप से हृदय से पूछें, जहाँ हम बैठे हैं पूछें, आज हम में कितना विकास हुआ है। तो हम खुद को मालूम है कि हम में कितना विकास हुआ है, क्योंकि जिन्होंने ज्यादा समय परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है, परमेश्वर के वचन के लिए दिया है, अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल किया है अपने जीवन में, वो अच्छी तरीके से अपने जीवन को जानते हैं। और जिन्होंने अपने के बच्चों को सीखने के लिए अन्य कई और एक्टिविटीज लिए नहीं किया है और अपना समय कहीं और बर्बाद किया है, वे भी अपना समय, अपना जीवन जानते हैं उनकी कितनी आत्मिक वृद्धि हुई है या उनका विकास हुआ है। कई लोग प्रार्थना में समय व्यतीत नहीं करते हैं, इवन यहाँ तक कि हाँ, अपने कई लोग के घरों में तो प्रार्थना एक पर्सनल प्रार्थना भी नहीं है, समय नहीं है क्योंकि उनके पास। जब प्रार्थना के लिए समय हमारे पास नहीं है तो हम अपने एक आत्मिक विकास की आत्मिक विकास किस प्रकार से। हम देखते हैं कि वचन हमें सिखाता है, पहला थिस्सलुनीय उसका अध्याय 5, वहां शायद 16 17 18 वचन है, वहां कहीं लिखा है कि हमें हमारा अ, जीवन जो प्रार्थना में डालना है। वचन सिखाता है कि लगातार प्रार्थना करते रहो, सभी बातों में धन्यवाद करो। क्या हम अपना समय प्रार्थना में बता रहे हैं? क्या हम समय परमेश्वर को धन्यवाद देने में बता रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर के प्रिय दास प्रेरित पौलुस भी हमें सिखा रहे हैं कि अवसर का सही उपयोग करो। इफिसी पत्री उसका अध्याय 5 में हमको भी इसी प्रकार से आज जरूरत है कि इस प्रकार से क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन, अपने समय में, अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं? क्या हम अपने समय को इस प्रकार समझ रहे हैं कि समय जो है वह परमेश्वर का दिया गया उपहार है हम सबके लिए। अब हम सबको जरूरत है एक बार फिर से अपने अभी के समय को और पुराने दिन जब हम परमेश्वर में नहीं थे उस समय को एक तुलना करें कि अभी हमारा समय और जो हमारा बीता हुआ कल था जब हम परमेश्वर में नहीं थे, क्या जो हमारा जो अभी समय है, क्या हम उससे बेहतर अपना समय बता रहे हैं? या कहीं ऐसा कि हमारा जो अभी का समय है बस समय बताने का तरीका सेम पुराने तरीके से है? जांचें कि हमारा समय बताने का तरीका बदला है। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कितना आर्थिक वृद्धि, आत्मिक विकास हमारा हुआ है। नियमित प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और ईश्वर के साथ मेल जोल, उसके परमेश्वर के लोगों का संगति, परमेश्वर में बने रहना ही हमारे लिए समय का एक सही उपयोग है।
हम जानते हैं हमारे जीवन में कई और भी कार्य हैं, प्रबंध हैं परिवार को लेकर, और भी और अन्य चीज को लेकर, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह भी क्योंकि वही परमेश्वर ने हम जो परिवार सौंपा है या कुछ और चीज सौंपा है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन समय का भी हमको विशेष ध्यान, हमें जरूरत है कि किस प्रकार से हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। क्या हम उस समय को महत्व दे रहे हैं? क्या हम समय का महत्व अपने जीवन में समझ रहे हैं? क्या हम समय को परमेश्वर का दिया गया उपहार समझ रहे हैं? क्या हम अपने समय को बुद्धिमान की तरह यूज कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर के राज्य को दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए समय को दे रहे हैं? क्या हम अपनी प्राथमिक विकास की ओर समय दे रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं? जब हम गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 13 पढ़ते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी है जो आज शायद लोग नहीं कर रहे हैं। कोई भाई बहन पढ़ दे, गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। कितनी अच्छी बात मान लिखी, परम प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। मतलब वहां ऐसी बता रहे हैं कि तुम एक अच्छी संगति रखो और एक दूसरे के लिए अपना समय जो है अ, अपनी एक दूसरे की सेवा के लिए दो। मतलब अपना समय का उपयोग प्रेम में दूसरों की सेवा करने के लिए करो। आज हमारे पास अपनी खुद का समय, मुझे लगता है कि हमारे पास है। दूसरे की देखभाल हम कैसे करेंगे कि अपने भाई से कैसे पूछेंगे कि हमारा भाई दूसरा कैसा है? कई बार हम ऐसे ही होते हैं, कुछ चीज को हम जान करके उसको अनदेखा करते हैं। हमें जरूरत है कि हम अपने समय का उपयोग प्रेम में, जो मसीह में सभी भाई बहन एक दूसरे के लिए उपयोग करें, उनका हालचाल पूछें वो कैसे हैं। वो भी एक सेवा, एक दूसरे का हालचाल पूछना भी, वो भी एक समय का अच्छा उपयोग है। जब मसीह में जो भी हम सब बुलाए हुए सब भाई बहन हैं, एक हैं, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं, सेवा के माध्यम से हम परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करते हैं। हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना समय दुनिया के व्यर्थ कार्यों में या अन्य अगर हम सही काम करें, सही तरीके से, वैसे ही कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व ना देकर उसके आ, ऐसा काम करते हैं कि परमेश्वर को महिमा ना मिल रही हो, और दूसरे काम पर हम अपना मन लगाते हैं। हमें जरूरत है ऐसे कार्य करने की, हम जब कोई ऐसा कार्य करें तब हम सोचें कि ऐसे हम परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं। जब हम कोई गलत कार्य की ओर बढ़े, किसी और को देख करके कोई हमें इंकरेज करता है, तो हम सोचें एक बार, क्या अगर मैं ऐसा काम करूं या अपना समय उस चीज में दूं, तो इससे क्या परमेश्वर को महिमा मिलेगी? मुझे लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इसलिए या अपना समय हम गलत कामों में या कहीं और व्यर्थ की चीजों में देते हैं, तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी, या उससे हम अपना आ, आत्मिक जीवन का विकास कर पाएंगे। हम ये एक साबित परमेश्वर के सामने बता पाएंगे कि मैं एक अच्छा आपका प्रबंधक हूँ। जो जिम्मेदारी आपने मुझे मेरे जीवन में
समय की सौंपी थी और वह मैं अच्छे से उसका प्रबंध कर पाया या उसको मैंने अच्छे से अपने जीवन में उपयोग किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास पीड़ित पौलुस इसलिए कहते हैं कि समय को एक अच्छी तरीके से उपयोग करो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं लेकिन बुद्धिमानों की तरह समय का उपयोग करो। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना समय व्यतीत करें। जब हम देखते हैं कि पहली शताब्दी से जो अर्ली क्रिश्चियन थे, वह लोग किस प्रकार से समय को उन्होंने व्यतीत किया। वह लोग परमेश्वर की संगति के लिए अपना समय व्यतीत करते थे, प्रभु की अ, मेज में भाग लेने के लिए समय व्यतीत करते थे, प्रार्थना करने में समय व्यतीत करते थे, इस करने में देखभाल करते थे, मदद हालचाल पूछने में अपना समय व्यतीत करते थे। क्या हम भी उन बातों को अपने जीवन में याद कर पा रहे हैं या उनका ध्यान रख पा रहे हैं? क्या हम ऐसे कार्य कर पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम अपना समय व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं। हमारे पास और भी हाँ, मेरे पास उदाहरण है, कुछ बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं जिनको देख कर के हम अपना जीवन अच्छे से समझ सकते हैं। आने वाले समय में हम उन उदाहरणों पर बात करेंगे और मुझे आशा है कि उन उदाहरणों को देखकर हमारे जीवन में एक अच्छी आशा आएगी और हम शायद उस चलेंगे और उनको समझेंगे उदाहरणों को कि हम भी शायद उनकी ओर इंक्रीज हो और उन उदाहरणों की तरह, उन लोगों की तरह हम भी अपने जीवन को व्यतीत करें जिस प्रकार से उन्होंने जीवन व्यतीत। मेरे पास कुछ 5 और 6 उदाहरण हैं, शायद हम आने वाले समय में उनको देखेंगे, लेकिन हम कुछ बातों को बहुत ज्यादा ध्यान करें। हमको समय की कदर करें। जो परमेश्वर ने हमको समय दिया है उसको हम बहुमूल्य समझें, क्योंकि जो समय है परमेश्वर का दिया गया उपहार है हम सबके लिए, उसे हम बुद्धिमानी से उपयोग करें। हम परमेश्वर की राज्य के लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में समय व्यतीत करें। जो भी हम जब भी हम कोई समय कार्य करते हैं, कई बार हम कुछ काम करते हैं, इवन हर एक मजदूर व्यक्ति भी जो भी कहीं कार्य करने जाता है तो उसको अपने दिमाग में रखना है कि जो वह कार्य कर रहा है वह ईमानदारी से करे, अपने समय को ईमानदारी से व्यतीत करे, क्योंकि वह परमेश्वर का चुना हुआ है। मेहनत और परिश्रम के से समय का उपयोग सही उपयोग से करें। विश्राम और आत्मिक नवीकरण का समय सुनिश्चित करें और अपने लिए एक आत्मिक उन्नति का समय निकालें। ऐसा नहीं कि आप अपने समय को गवा रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो। हम जानते हैं कि हम जांचे, अगर सच में हम अपने जीवन को जांचें तो हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर को हमने जाना, जब हम परमेश्वर में आए, तब से लेकर अभी तक अपने जीवन में जांचें तो हम देखें कहाँ कहाँ हमने अपने जीवन को अपने समय को व्यर्थ किया है। और हम देखें कब कब हमने परमेश्वर के लिए अपने है, तब तब हमारी कैसे उन्नति हुई है। हमें अपना समय परमेश्वर के वचन को सीखने, एक आध्यात्मिक चीजों के लिए देना है। अपने समय को सुनिश्चित करना है, दूसरों की सेवा और मदद में समय को निवेश करना है। दुनिया के व्यर्थ कार्यों से बचना है। समय का सही प्रबंध हमें अपने जीवन में करना है, क्योंकि हर एक विश्वासी भाई बहन एक प्रबंधक है, एक उत्तरदायी है। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे हमें परमेश्वर को उत्तर देना होगा। इसलिए आए हम सभी लोग अपने जीवन को जांचें, 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या हम समय को महत्व दे रहे हैं, या हम जो परमेश्वर ने हमको समय दिया है उसका उपयोग हम सही से कर रहे हैं, या परमेश्वर का दिया गया जो समय है उसको हम परमेश्वर का उपहार समझ रहे हैं। क्या हम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य को
खोज रहे हैं या उसको परमेश्वर के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं, या हम अपने समय प्रार्थना और आत्मिकता में दे रहे हैं। परमेश्वर वचन हमें सिखाता है कि लगातार प्रार्थना करते रहो, सभी बातों में धन्यवाद करो। हमें आज जरूरत है कि हम अपना समय एक अच्छी रीति से, एक अच्छे प्रबंधक की तरह बताएं। जो एक अच्छा प्रबंधक होता है वह अपनी हर एक चीज का प्रबंध अच्छी रीति से करता है। वह हर एक चीज का उपयोग सही रीति से करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो हम आज जो सुन रहे हैं, हम जितने भी भाई बहन हैं, परमेश्वर ने हम सबको उसका समय, संपत्ति, संसाधनों, प्रतिभाओं और जो टैलेंट, जो उपहार परमेश्वर ने हमको दिया है और जो जिम्मेदारी दी है, उसकी हम सब देखभाल और प्रबंधक हैं। परमेश्वर ने हम सबको सारी चीजें सौंपी हैं। हम लोग देखभाल करता है, उत्तरदायी हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का ही सब कुछ है। परमेश्वर ने हम सबको दिया है। हमें ये बात समझने की जरूरत है किस प्रकार से हम अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। आइए हम अपने समय परमेश्वर से निकट रहें, परमेश्वर से जुड़े रहें। अन्य दूसरे लोग तो अपना समय व्यतीत ना करें, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ इस उपहार समय को एक अच्छी रीति से उपयोग करें, ताकि आने वाले समय में हम एक अच्छा जीवन बिताएं और परमेश्वर के सामने जब हम खड़े हों, तब हम परमेश्वर से बोल सके कि हम, परमेश्वर हमको बोले कि धन्य है एक अच्छा दास और विश्वास दास। आइए हम एक बार फिर से अपने जीवन को जांचें और इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, और आने वाले समय में हम परमेश्वर को ज्यादा प्राथमिकता दें, अपने समय को अच्छे से उपयोग करें। आने वाले समय में हम कुछ महत्वपूर्ण चरित्र को देखेंगे, जिन्होंने उनके जीवन से समझेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, और उनके जीवन से हम किस प्रकार से अच्छी बातें सीख सकते हैं, और उनके जीवन से हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जीवन समझने के लिए, और उनके द्वारा भी समझकर हम अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए। तो फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, और आप सबने भी अच्छे ध्यानपूर्वक सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और मदद करे कि हम परमेश्वर का जो उपहार समय है, जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हमें हमारे जीवन में हम उसका उपयोग अच्छी रीति से अपने जीवन में करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।